पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसनशील राजा देवहूति को कण्व वंशीय वसुदेव नामक उनका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उनका पुत्र भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 काणव भूपति गण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति होंगे। कण्व वंशीय सुशर्मा को उनका बलि पुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उनका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतिकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग का शातकर्णी का लंबोदर का पीलक का मेघस्वाति का पटुमान का अरिष्टकर्मा का हालाहल का पललक का पुलिंदसेन का सुंदर का शातकर्णी, दूसरा शातकर्णी का शिवस्वाति का गोमती पुत्र का अलीमान का शांतकर्णी, दूसरा शांतकर्णी का शिवश्रित का शिवस्कंध का यज्ञश्री का द्वियज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र भृत्य राजा गण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभील राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड गुरुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। उनके उच्छिन्न होने पर कैंकील नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र का धर्मवर्मा का वंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदीयशा, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 बाहलिक राजा होंगे। इनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपति गण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी ये ही होंगे। मगध देश में विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवर्त करेगा। वह कैवर्त, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न कर पद्मावती पुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कोसल, आंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुह नरेश भोगेंगे। निषेध, नैमिषिक और कालकोशक आदि जनपदों को मणि धान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रैराज्य और मुशीक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शुद्र, आभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर व्रातय, द्विज, आभीर और शुद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी, कोरवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का व्रातय, मलिच्छ और शुद्र आदि राजा गण लोग भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तमह प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मल्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे।
तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार ना होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा, रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। बाहरी चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे, अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा, दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा, निर्भयता पूर्वक धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा, निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी, स्नान ही साधन का हेतु होगा, दान ही धर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा ना कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदक तत्व का हेतु होगा तथा छद्म वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैले जाने से सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा लोग बन बैठेंगे। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन ना कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु शाक मूल फल पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और वल्कल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत वायु घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रौत और समार्त धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने तथा कलयुग के प्रायः बीत जाने पर शंबल अर्थात संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्यांत शून्य ब्रह्ममय आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्टैश्वर्य युक्त कल्कि रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न होकर मलेच्छ दस्यु दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेंगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है, जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों के भूत भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्त ऋषियों में जो पुलस्त्य और क्रतु 2 नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समदेश में स्थित अश्विन आदि नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्त ऋषि गण 100 वर्ष जीवित रहते हैं। हे द्विजोत्तम, परीक्षित के समय में वे सप्त ऋषि गण मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हो गया था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे,
उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत न पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्ण चंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्त ऋषिगण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्ण चंद्र परम धाम को चले गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवी वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष का होगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृत युग रहेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मा गण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुक्ति हो जाने के भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बतलाए हैं। पुरुवंशीय राजा देवापी तथा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कलाप ग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मर्त्य लोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुवंश के बीज रूप हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में इसी प्रकार से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते रहेंगे। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतया वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस है शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपति गण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। ये पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्वतरवर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मग्न रहकर आगामी भूपति गण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय जी, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असीत मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। माता पृथ्वी कहती हैं, अहो, बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को ये कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षीण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा इसके अनंतर ये क्रमशः अपने भ्रातृ, पूर्ववासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे, ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो ही जाए, तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए, उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त ममतामय है, उन पिता, पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी
न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देते हैं। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनु वंश का क्रमशः श्रवण करता है उस शुद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जनहु, मानधाता, सगर, अविक्षित रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें की काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि में ममता ना करेगा। जिस पुरुष श्रेष्ठ ने उधर्व बाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो प्रथु अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है, अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं को दे दीप्यमान करने वाले रावण, अविक्षित और रामचंद्र आदि के क्षण भंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्ष पात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मानधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भगीरथ, सगर, ककुत्स्थ, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं, यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है। किंतु अब वे कहाँ हैं, इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, वे तथा अन्य राजा लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहे, बुद्धिमान मनुष्य को अपनी शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का चौथा अंश संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पांचवा अंश पहला अध्याय। वसुदेव देवकी का विवाह। भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उन्हें धैर्य बंधाना। कृष्णावतार का उपक्रम। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमशः यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्म ऋषि,
यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंशावतार हुआ था उसे मैं तत्वतः और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव जी और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगे। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके यूं बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस मयान से खड्ग निकालकर देवकी जी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी यूं कहने लगे, हे महाभाग, हे अनघ, आप देवकी का वध ना करें। मैं इनके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोतम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वसुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर माता पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गईं। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृतांत कह सुनाया। माता पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठ निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल है। हे देव श्रेष्ठ, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्य गण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापति गण, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारा गणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी भगवान विष्णु के रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय कालनेमी आदि दैत्यगण मर्त्य लोक पर अधिकार जमाकर अहिर्निश जनता को कलेशित करते हैं। जिस समय कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, उस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बलिका पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को ना चली जाऊं। पृथ्वी माता के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, माता पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं।
उनकी जो जो विभूतियां हैं उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य तथा बाधक रूप से रहा करती हैं। इसीलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलें। वहां श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृतांत उनसे निवेदन करें। वे विश्व रूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण